ये रही मेरी क्लास 10 की मार्कशीट। दिस ईयर आप स्कोर 95% इन क्लास 10th बोर्ड्स और तुम भी 95% स्कोर कर सकते हो बाय यूजिंग द राइट स्ट्रेटजी। तो पहला सवाल, क्या तुम्हें सारी रेफरेंस बुक, सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक्स पढ़ने की जरूरत है? Absolutely not. क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई करी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें वीडियो में आगे मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी बुक्स तुम्हारे लिए फाउंडेशन बनाने का काम करती हैं, पर अगर बस एनसीईआरटी पढ़ के एग्जाम देने चले जाओगे तो 80% तो ला सकते हो, पर जो बाकी के 15% है वो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चंस मॉडिफाई होकर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर बस एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे तो उनमें ही फंस के रह जाओगे। 95% तो बहुत दूर की बात है और यही चीज बोर्ड एग्जाम्स को हमारे नॉर्मल एग्जाम के कंपैरिजन में डिफिकल्ट बनाती है। पर यहीं पर एंट्री मारती हैं रेफरेंस बुक्स। अगर तुम रेफरेंस बुक्स का सही इस्तेमाल करो तो इजीली 95% स्कोर कर सकते हो, पर यहीं पर एक एवरेज स्टूडेंट कुछ ऐसी गलतियां करता है जो कि एक टॉपर बिल्कुल नहीं करता, और इसीलिए कुछ बच्चे बहुत सारी बुक्स प्रैक्टिस करने के बाद भी 75 to 80% पर ही रह जाते हैं। सो अब जो बातें मैं आगे बताने वाला हूँ उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे का पार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पॉइंट को हम एक सत्य घटना से समझते हैं जो कि मेरे साथ बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हुई थी। जब मैं एग्जाम हॉल में साइंस का एग्जाम दे रहा था तो मेरे पेपर सेट में एक क्वेश्चन आता है जो कि तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब ध्यान से सुनो। क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से तो प्यूपिल होगा, पर एक बहुत पॉपुलर रेफरेंस बुक जो कि लगभग हर एक स्कूल में चलती है और तुम भी अच्छे से जानते हो उस बुक को। उस बुक में इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा आयरिस दे रखा है। लाइक देयर इज अ लाइन यहाँ पे लिखा है कि आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो हुआ क्या कि मैंने तो दोनों ही किताबें पढ़ रखी थी और इसीलिए मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी के हिसाब से प्यूपिल पे टिक कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ मेरा एक जो फ्रेंड था उसने सिर्फ रेफरेंस बुक पढ़ रखी थी, तो उसने क्या किया कि आयरिस पे टिक कर दिया। तो अब इस सिनारियो में रेफरेंस बुक का आंसर और एनसीईआरटी का आंसर, ये दोनों आंसर अलग अलग हैं, और जो एनसीईआरटी का आंसर है उसको करेक्ट माना जाएगा और रेफरेंस बुक का जो आंसर है उसको गलत माना जाएगा। इसीलिए पीपल को करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा और आईआरएस को नहीं। ये है पावर एनसीईआरटी की, और इसीलिए एनसीईआरटी को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। रेफरेंस बुक्स के पास जो एक प्लस पॉइंट होता है कि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो एनसीईआरटी के कंपैरिजन में काफी आसान होती है और उसकी मदद से तुम कॉन्सेप्ट को इजीली ग्रास्प कर सकते हो। और एक बार तुम अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाओ तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एनसीईआरटी की टफ लैंग्वेज है तुम्हें वो भी इजी लगने लगती है। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले जो है रेफरेंस बुक पढ़नी है। उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारे लिए एनसीईआरटी को समझना आसान हो जाएगा। उसकी जो टफ लैंग्वेज है तुम्हें वो भी इजी लगने लगेगी। और एक बार जब तुम एनसीईआरटी को पढ़ लो तो उसके बाद तुम्हें करना क्या है कि दोनों बुक्स को कनेक्ट करना है। मतलब कि जो चीजें तुम रेफरेंस बुक में पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी के हिसाब से भी करेक्ट हैं या फिर नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 98% केसेस तुम्हारी रेफरेंस बुक एकदम करेक्ट होगी, पर कभी कभी कुछ रेयर कंडीशंस में ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो एनसीईआरटी कुछ और कह रही है और रेफरेंस बुक कुछ और। एंड मोस्टली ऐसी कंफ्यूजन एमसीक्यूज में ही होती है, क्योंकि एमसीक्यूज में कुछ ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन डाले जाते हैं। पर चाहे एमसीक्यूज हो या फिर क्वेश्चन आंसर, एक भी नंबर छोड़ना नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई करी थी। बट उससे पहले अगर तुम कोई भी बुक परचेज कर रहे हो तो ऐसे ही बिना सोचे समझे मत खरीद लेना। इसीलिए चेक कर लेना कि अगर कोई भी बुक इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है तो इट इज अ गुड बुक। तो पहले तो वो बुक एनसीईआरटी को फॉलो करे, उसमें कोई भी आलतू फालतू चीजें नहीं होनी चाहिए। उसकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इजीली समझ में आनी चाहिए और साथ में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। ये तो हुई कुछ कंडीशंस एंड इनके हिसाब से मैंने जो है अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक से पढ़ाई करी थी। उसके साथ मैंने अलग से कुछ पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करे थे एंड उससे हम लोग कभी और बात करेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम यही बुक्स लो, बाकी जो बुक्स मैंने यूज करी वो मैंने तुम्हें बता दी हैं। एंड अगर तुम किसी और पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हो तो यू आर गुड टू गो। बाकी यही आज की वीडियो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अगर तुम्हें कोई भी और डाउट है तो तुम कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।